आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ में हम सभी डेली यूपी SSSC पेट के सिलेबस के अंतर्गत पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट अपठित गद्यांश उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कुल 2 अपठित गद्यांश दिए जाते हैं और प्रत्येक गद्यांश से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इट मीन्स कुल मिला के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि कुल 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले गद्यांश को पढ़कर। तो पहला पैसेज है, जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में पैसेज दिया है और राइट साइड में उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो दिए हैं। तो सबसे पहले आपको या तो प्रश्न पढ़ना है या तो पैसेज, डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है कि पैसेज पढ़ के आप आंसर दे सकते हो तो ऑब्वियसली आप पैसेज पढ़ो, लेकिन अगर पैसेज ज़्यादा लेंदी हो तो मैं तो रेकमेंड करूँगा आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज से जितने भी प्रश्न हो सकें वो ढूंढने का प्रयास करो। चलिए हम लोग सबसे पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं। पैसेज से एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली किसके बारे में ये बात कही जा रही है। तो पैसेज क्या है? तो पैसेज है, यदि आप राष्ट्र के चुनिंदा व्यक्ति हैं जो सर्वोत्कृष्ट शिक्षा से संपन्न हैं, अपने निजी आराम और स्वार्थपूर्ण प्रयोजनों के कारण अपने स्वयं के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और बड़ी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, एक बेहतर निष्पक्ष शासन लाने के लिए, अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने में और अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एकजुट संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो आपके मित्र हैं आपका झूठा गुणगान कर रहे हैं और हमारे विरोधी सच कह रहे हैं, और तब आपकी बेहतरी के लिए लॉर्ड रिपन की सारी आकांक्षाएं निष्फल एवं काल्पनिक हैं। तब वर्तमान स्थिति में किसी सीमा तक प्रगति की सभी आशाएं निराधार हैं तथा आज की स्थिति में वास्तव में भारत को न तो किसी बेहतर सरकार की ज़रूरत है और न ही उससे काबिल है, केवल तभी जबकि आप ऐसा नहीं चाहते। आप अपने अलग अलग आक्रोश को हमें न भूलें, आप अपने अलग अलग आक्रोश को हमें न सुनाएं। इनमें आप उलझे रहेंगे और आपके साथ बच्चों जैसा बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी स्थिति यही बताई है। अंग्रेजों को कार्य करने का ढंग मालूम है। अब इस तरह की कोई शिकायत न लाए कि अंग्रेजों को सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तरजीह दी जा रही है, क्योंकि यदि आपके भीतर वह लोक भावना नहीं है, सर्वोत्कृष्ट कोटि का वह कल्याणकारी समर्पण नहीं है जिसके चलते आप जनता के हितों के लिए अपने निजी हितों की आहुति दे सकें, वह देश प्रेम नहीं है जिसने अंग्रेजों को उस स्थिति पर ला दिया है जहाँ वे आज हैं, तब उन्हें आपसे ज़्यादा तरजीह दिया जाना ठीक है, और यह भी ठीक है और अपरिहार्य भी है। आज वे आपके शासक हैं और निश्चय ही वे आपके शासक और कर्ता धर्ता तक बने रहेंगे जब तक कि आप इन वास्तविकताओं को समझने एवं इनके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। आत्म बलिदान, निस्वार्थ सेवा भावना ही स्वतंत्रता और खुशहाली प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग हैं। ये तो था पैसेज। अब क्वेश्चंस पढ़ के इनका आंसर देते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, स्वतंत्रता प्राप्ति के अनूठे मार्ग के लिए निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़े होंगे तो देखा होगा आत्म बलिदान की भी बात कर रही है, निस्वार्थ सेवा भावना, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। कहाँ पे? चलिए हम लोग देखते हैं सबसे एंड में। यहाँ पे आत्म बलिदान, निस्वार्थ सेवा भावना ही स्वतंत्रता तथा खुशहाली प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग हैं। तो 2 चीज़ें तो हैं अनूठे मार्ग में, आत्म बलिदान और निस्वार्थ भावना, 2 चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली कौन सा नहीं होगा? इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 तो हैं। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, देश प्रेम। ओके, राइट। और नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 72, प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है? ऑप्शन है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, उन्नति के लिए संघर्ष, निजी स्वार्थ के लिए संघर्ष या फिर आर्थिक प्रगति के लिए संघर्ष। तो ये स्वतंत्रता, अंग्रेज आ गए ना जहाँ पे, ऑब्वियसली स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, पैसेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? आपको इसका मतलब बताना। अपरिहार्य मतलब क्या होता है? अपरिहार्य मतलब जिसका कोई विकल्प ना हो, जिसका कोई पर्याय ना हो। इसका मतलब जो कंपलसरी हो, जो ज़रूरी हो, जो अनिवार्य हो। तो इसका मतलब क्या? अनिवार्य। या फिर ऑप्शन ए अत्याज्य, जिसका त्याग ना किया जा सके, मतलब जो ज़रूरी हो, अनिवार्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ऑप्शन ए हो जाएगा अत्याज्य। नेक्स्ट 74, प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है? ऑब्वियसली अंग्रेजों को यहाँ पे शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, पैसेज के अकॉर्डिंग किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? निर्धन लोगों को, अंग्रेजों को, महत्वाकांक्षी लोगों को, या फिर भारतीय जनता को? अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे, यदि आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये भारतीय जनता को संबोधित करके जो राइटर है, इसका लेखक भारतीय जनता को संबोधित करके ये सारी चीज़ें लिखी हैं, राइट। सो ये था इन 5 प्रश्नों का आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। तो नेक्स्ट पैसेज है, ये बहुत ही रोचक संस्मरण है गांधी जी से संबंधित। तो आप पढ़िए, आप इजीली इसको समझ जाओगे, इसका आंसर भी है, आप फटाफट दे दोगे। चलिए इसका पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। गांधी जी मानते थे कि सामाजिक या सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने से पहले कौटुंबिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है, इसलिए वे आश्रम जीवन बिताते थे। ओके, वहाँ सभी एक भोजनालय में भोजन करते थे। इससे समय और धन तो बचता ही था, सामूहिक जीवन का अभ्यास भी हो जाता था। लेकिन यह सब होना चाहिए समय पालना, सुव्यवस्था और सूचिता के साथ, राइट। इस ओर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे। अच्छा, भोजन के समय 2 बार घंटी बजती थी। जो दूसरी बार घंटी बजने तक भोजनालय में नहीं पहुंचता था, उसे दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतज़ार करना पड़ता था। दूसरी घंटी बजते ही रसोई घर का द्वार बंद कर दिया जाता था, जिससे बाद में आने वाले व्यक्ति अंदर न घुसने पाए। एक दिन गांधी जी पिछड़ गए। संयोग से उस दिन आश्रमवासी श्री हरिभाऊ उपाध्याय भी पिछड़ गए। जब वे पहुंचे तो देखा कि बापू बरामदे में खड़े हैं। बैठने के लिए न तो बेंच है न कुर्सी। हरिभाऊ ने विनोद करते हुए कहा, बापूजी, आज तो आप भी गुनाहगारों के कटघरे में आ गए। गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। हरिभाऊ जी ने कहा, बैठने के लिए कुर्सी लाऊं बाबू? गांधी जी बोले, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, सज़ा पूरी भुगतनी चाहिए, उसी में सच्चा आनंद है। आई होप ये पैसेज आपने पढ़ लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब फटाफट इसका आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 76, गांधी जी ने किस बात की सज़ा भुगतने की बात की? अगर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए देर से रसोई घर में पहुंचने की, ऑप्शन बी सामूहिक जीवन की, ऑप्शन सी आश्रम जीवन बिताने की, या फिर ऑप्शन डी गलत नियम बनाने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देर से रसोई घर में पहुंचने की सज़ा इनको मिली थी। क्वेश्चन नंबर 77, सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन, सब समान स्तर के हों, समान विचारधारा का होना, समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पैसेज के अकॉर्डिंग कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। गांधी जी का यह कथन इस ओर संकेत करता है कि क्या? आपके ऑप्शंस हैं। गांधी जी झेप गए थे, कानून किसी का भेदभाव नहीं करता है, गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी जो आपने पैसेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया जाता था? अभी हमने पढ़ा, जो दूसरी घंटी लगती थी इसलिए बंद कर दिया जाता था ताकि दूसरे लोग वापस अंदर ना आ सकें। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन भी करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 80, सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे क्या होता था? सुव्यवस्था रहती थी। गांधी जी और हरिभाऊ जी को बहुत असुविधा हुई। सामूहिक जीवन के महत्व का पता चलता था, केवल धन की बचत होती थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक जीवन के महत्व का पता चलता था। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।